तो यार आज जो है मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल गाड़ी लेके आया हूँ। गाड़ियाँ मैंने आपको बहुत दिखाई हैं, लेकिन जो ये गाड़ी है पीछे मेरे अभी खड़ी हुई, इसको देखने का मेरा भी मन पर्सनली बहुत ज़्यादा था, और उससे भी ज़्यादा जो है इस गाड़ी के ओनर से मिलने का मेरा बहुत ज़्यादा मन था, जो कि सर हैं। सर थोड़ा सा जो मैं चाहूँगा आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि यूट्यूब फैमिली इनको बहुत अच्छे से जानती है। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत इनके व्लॉग में मैं भी कर देता हूँ। और मेरा नाम विवेक है, हमारा एक यूट्यूब चैनल है कैरावैन भारत, पीछे हमारी एक कैरावैन है। और बेसिकली हम लोग 7 से 8 महीना अपने इस मोटर होम में ही रहते हैं पूरे परिवार के साथ। सो परिवार में मैं हूँ, पत्नी है, 2 बच्चे हैं और माता जी हैं। यही मुझे लगता है छोटा सा संक्षिप्त परिचय है। सबसे पहले जो ये कैरावैन है इसका आपको टूर दे देते हैं, और सर जो है उसके लिए सबसे परफेक्ट रहेंगे इस कैरावैन को के बारे में बताने के लिए। बाकी बातें भी रहेंगी कि कैसे इन्होंने बिल्ड करी और जो भी चीजें हैं। तो सर सबसे पहले जो है आइए, प्लीज, मोस्ट वेलकम। आपका भी और आपके दर्शकों का भी हमारे छोटे से चलते फिरते घर में बहुत बहुत स्वागत है। ये फिलहाल हम अंदर आ चुके हैं, और जैसा कि आपको दिख रहा है, देखिए घर और पहियों पे चलता फिरता घर मोर और लेस सेम ही चीज होती है। आप जिन चीजों को अपने घर में पूर्ण करते हैं वही आप चाहते हैं कि होम ऑन व्हील्स पे भी आप कर पाए। तो वैसी सब चीजें हमने इसके अंदर बनाने का प्रयास किया है। एक एक करके शुरू करता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक प्लेटफॉर्म है, ये किचन प्लेटफॉर्म है। इसमें एक बर्नर लगा हुआ है और यहाँ पर एक वॉश बेसिन है, सिंक है। ये एक सिंक है ना। ये इसको यूज के लिए हमने ये एक प्रेशर पंप के साथ जोड़ा हुआ है। तो यहाँ पर कुछ भी वॉश हो जाता है जी, इसको हम यूज कर सकते हैं। जब गाड़ी चल रही होती है तो इसके अंदर हम अपने जरूरत की कुछ ऐसी चीजें जो हमें लगता है कि इसके अंदर रखनी चाहिए, जैसे कि वो हिले नहीं, वो इसके अंदर रख सकते हैं। सो इस जगह का हम मल्टीपल उपयोग कर सकते हैं। ये एक बर्नर जैसा कि सभी में होता है वो है। इसके ऊपर यहाँ पर एक एग्जॉस्ट लगा हुआ है, तो जो फ्यूम्स होती हैं, जो हॉट एयर है, वो इसके माध्यम से निकल जाती है। ये दोनों जो विंडोज हैं, दोनों ओपनेबल विंडोज हैं, अभी आप देख सकते हैं। जैसे कि वेंटिलेशन अभी आपको भी महसूस हो रहा होगा कि बहुत अच्छा एयर ही है सब बिल्कुल, क्योंकि एक कैरावैन में सबसे इम्पोर्टेंट है वो कि थोड़ा सा भी गर्म है तो फिर करेक्ट। उसके बाद यहाँ पर ये एक सिस्टम है, तो हम भी क्योंकि ब्लॉग्स बनाते हैं और अपने ऑफिशियल भी कुछ काम निपटाना होता है, तो ये एक पीसी हमने इंस्टॉल किया है। ये एज अ कंप्यूटर भी काम आता है और एज अ एंटरटेनमेंट के लिए भी कई बार हम इसको उपयोग में लेते हैं। पीछे आपको दिख रहा होगा एक स्प्लिट यूनिट है। सो ये एक्सटर्नल पावर से चलता है। जब गाड़ी चलती है तो इसमें गाड़ी का एसी है, और एक सोलर एसी हमारे पास और है, क्योंकि अभी हम उत्तराखंड में, तो उसकी अभी जरूरत पड़ नहीं रही है। यहाँ सोने की व्यवस्था एक बहुत बड़ा विषय होता है। सो ये नीचे आपको दिख रहा होगा एक डबल बेड है, उसके ऊपर एक सिंगल बंक बेड है। यहाँ ये आपको दिख रहा है, ये एक काउच है, और इसके ऊपर फिर एक बंक बेड है। सो 2, एक 3, एक 4, एक 5 लोग बहुत ही आराम से इस कैंपर वैन के अंदर सो सकते हैं। ये सबकी अपनी अपनी शेल्व्स हैं। सो अपने अपने कपड़े अपने अपने आप व्यवस्थित कर लें। सो श्रीमती जी हैं, और बिना पत्नी के तो क्या ही हो सकता है। बिल्कुल, अब आपने घर बनाया है तो घर में होम मेकर तो मैम ही होंगी। एकदम। स्टोरेज हमारे पास पर्याप्त है। इसके नीचे भी पूरा एक बंक स्टोरेज है, और इनके नीचे भी हमारा पूरा स्टोरेज है। किचन का जितना भी सामान है वो इस स्टोरेज के अंदर आ जाता है हमारा। ये ऊपर हमारे जो थोड़े से कॉस्मेटिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, ऐसे सामान, वो फिर इस ऊपर वाली शेल्फ में आ जाते हैं। यहाँ अगर बहन जी इधर आएंगे आप, तो यहाँ दिखाता हूँ। ये हमारी एक एल्मिरा कम वॉशिंग मशीन है। थोड़ा सा कैमरा भी पास लाएंगे तो और अच्छे से लोगों को ध्यान में आएगा। देखिए ऊपर तो शेल्फ है जिसमें हैंगिंग्स हैं सारे, मतलब हैंगर वाले कपड़े, और नीचे वॉशिंग मशीन है। सो इसको बहुत ही ईजिली ऑपरेट किया जा सकता है। ये इसमें हम सीधा कपड़े डाल देते हैं। फुली ऑटोमेटिक है, तो इसमें पानी वानी का इनलेट वगैरह ये सब अपने आप लेती है। बस यहाँ से आप पावर ऑन करिए, उधर से भी स्विच ऑफ है, पावर ऑन करके ये सब चीजें हमारी सोलर से चलती हैं। मतलब इसमें हमें बिजली का इनपुट अगर लेना है मजबूरी में,
तो ऐसी जगह जो बहुत गर्म है वहां पर इस एसी को चलाने के लिए लेना पड़ता है, अन्यथा Otherwise इसमें सब कुछ सोलर से और चलता है। कैंपर वैन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है बैकअप, बिजली तो वो और आपका पानी, ये दो अपन वैसे भी कभी घर देखने जाते हैं तो पहले ये देखते हैं बिजली पानी की व्यवस्था तो है या नहीं है। बिल्कुल। सेम विद द कैंपर वैन, तो बिजली पानी की अगर आपकी ठीक ठाक व्यवस्था है तो आप लंबे टाइम के लिए सरवाइव कर सकते हैं। सारे बेसिक्स मतलब वही फॉलो हो रहे हैं जो एकदम proper घर वाले। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है कैरावैनिंग की या वैन लाइफ की या कैंपिंग की, वो है नेचर्स कॉल। सो उसके लिए कोई ना कोई व्यवस्था करनी पड़ती है, खासतौर से जब फीमेल मेंबर्स आपके साथ हों तो बिल्कुल। थोड़ा सा कंसर्न और बढ़ जाता है। सो हमारे पास एक फुल फ्लेजेड वॉशरूम है यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये केमिकल टॉयलेट है। सो केमिकल टॉयलेट लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, इसके अंदर एक केमिकल डलता है जो हमारे वेस्ट को ओडरलेस और उसको डाइल्यूटेड फॉर्म में बनाता है। और जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पर हम लोग आराम से स्नान ले सकते हैं। ये हमारा शावर है जो इसमें एक मोटर लगी हुई है। सो जैसे ही उस मोटर को ऑन करेंगे तो ये शावर हमारा ऑन हो जाता है। ये ऐसा करके ये शावर हमारा अभी मैं, आप लोग जब बैठे थे तो स्नान करके ही मैं निकला। तो ये तो अपन मानते हैं कि घर के अनुपात में जगह थोड़ी सी छोटी होती है, पर अगेन जिन स्थानों पे हम लोग जाते हैं, जो सब कुछ वातावरण का आनंद लेते हैं, उसमें छोटी जगह होते हुए भी आनंद रहता है। आनंद रहता है, बिल्कुल। मेन चीज है कि आपके पास है। अब वो छोटा है या बड़ा है, पर है। सो वी हैव अ प्रोविजन ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग व्हाट वी हैव इन आवर होम। मतलब मुझे तो कुछ छोटा कहीं से भी नहीं लग रहा है, एक प्रॉपर मोटर होम लग रहा है, जैसा कि मतलब फॉरेन कंट्रीज में लोग लाइफ जीते हैं, वेल लाइफ, तो इस तरीके की मोटर होम्स वो रखते हैं जिसमें सोने की प्रॉपर व्यवस्था हो, आपके पास बाथरूम हो, एकदम सारी चीजें, खाने के लिए आप वही घर पे थे, सुबह सुबह उठते हैं तो समय तो देखना। बिल्कुल, और बैकअप की कोई टेंशन ना हो, प्लस आपको कुछ भी बनाना है तो आप बना सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है आपके पास। ऊपर आपको दिख रहा होगा सोलर लगा हुआ है। सो 450 वॉट की सोलर प्लेट्स हैं ऊपर, और उसके साथ एक वाटर टैंक लगा हुआ है जो 550 लीटर्स का है जी। सो सफिशिएंट, एक घर में 500 लीटर का टैंक 500 लीटर बहुत होता है, मतलब तो 550 लीटर है कंटिन्यूअसली घर में तो यूज करते हैं लोग। 500 लीटर बहुत ज्यादा होता है, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। और थोड़ा सा इसको, ये जो है आपका लाइटिंग सेटअप और ये सारी चीजें जो है, लाइटिंग देखिए एक्सटर्नल, हमें जब आप एक्सटर्नल तो हर जगह लाइट लगी हुई है। देखिए दो प्रकार की कैंपिंग होती है। एक वो लोग कैंप करते हैं जो शौकिया, मतलब 10 दिन 12 दिन 15 दिन। सो उनके जब आप कैंप देखेंगे तो आपको बहुत सारी फेयरी लाइट्स दिखेंगी बाहर, बहुत सब कुछ दिखेगा। पर हम तो क्या है, अब रूटीन इसी में आ चुके। तो वो क्रेज मेरे अंदर भी था एक समय, मैंने बहुत सारी फेयरी लाइट्स खरीदी थी जब हम रुकते थे तो उनको लगाते थे। पर अब जब ये जीवन का भाग बन चुका है, सो अब हम आ चुके हैं नेसेसिटीज और रिक्वायरमेंट्स पे। सो जैसी रिक्वायरमेंट होती है, तो अभी देखेंगे यहाँ पर बाहर इसके लिए यहाँ पर एक लाइट फिटेड है ऑलरेडी, ओके, है ना। सो ये एक पूरे इसको लिट कर देती है, पूरा लाइट आ जाती है। हाँ, तो हमें बाहर इतनी ही लाइट चाहिए, बस इससे ज्यादा चाहिए नहीं। अंदर के लिए तो अपनी अंदर मतलब जरूरत के हिसाब से लाइटिंग सेटअप है, सो वो सफिशिएंट होता है। और उसके अतिरिक्त वैसे आवश्यकता पड़ती नहीं है, तो भी अगर पड़े तो हमारे पास एक मूवेबल चार्जेबल लाइट है, उसका उपयोग हम कर लेते हैं। अच्छा, ये तो बात हुई कैंपर वैन की जी। अब मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा आपसे, शुरुआत कब से करी आपने? शुरुआत एक्चुअली इट केम आउट ऑफ कोविड। वी ऑलरेडी हैड अ कैंपर वैन व्हिच वी यूज इट फॉर आवर प्रोफेशनल एक्टिविटीज। आई एम अ फिल्म मेकर बाय प्रोफेशन, सो फिल्म मेकिंग में उसको यूज करते थे। जब कोविड आया तो सारी दुनिया थम गई, सारे प्रोफेशन सब कुछ थम गया, तो वही हमारे साथ भी हुआ। पर क्योंकि कैंपर वैन वाज लाइंग आइडल, तो हमने सोचा इसका कुछ उपयोग किया जाए। तो फर्स्ट वेव जैसे ही खुली तो वी हैड अ ट्रिप ऑफ बद्रीनाथ, और वहाँ पर हम गए ओवरलैंडिंग मोड पे, हम अपनी कैंपर वैन के साथ गए। वी एंजॉयड दैट ट्रिप, और वहाँ से जीवन का एक भिन्न परिप्रेक्ष्य हमें समझ में आया, देखने को मिला, अनुभव करने को मिला। वहाँ से हमें लगा कि नहीं, वी शुड परस्यू वैन लाइफ टू सम मोर एक्सटेंट। तो वो वहाँ से जीवन में थोड़ा सा बढ़ती चली गई, और इतनी बढ़ी कि अब ये हमारे जीवन का मेन पार्ट बन गई, और हमारा प्रोफेशन सेकेंडरी हो गया। तो 3-4 साल में मतलब किस किस कोने तक जा चुके हैं?
हमने नॉर्थ इंडिया ऑलमोस्ट 2 बार सब जगह एक्सप्लोर कर चुके हैं. वी हैव बीन टू स्पीति, वी हैव बीन टू लद्दाख 2 times, वी हैव बीन टू लद्दाख, वी स्टेड इन लद्दाख फॉर 5 months कंटिन्यूसली इन अवर कैंपर वैन. सो जो भी ऑफ बीट टेरेन हो सकते हैं, अच्छे प्राकृतिक सौंदर्य वाले टेरेन हो सकते हैं. प्राकृतिक सौंदर्य तो हर जगह है, पर ऑफ बीट टेरेन्स बेसिकली जो हो सकते हैं, वहां पर सभी जगह हमने जाने का प्रयास किया, गए भी, लंबा समय बिताया. we found it comfortable with the camper van. कोई एक ऐसा अनुभव कि यार थोड़ा चैलेंजिंग लगा हो फैमिली के साथ ऐसी जगहों पे जाना, या कुछ ऐसा रहा कभी, या आप सब इजी गोइंग होंगे? माता जी के साथ एक बार थोड़ी सी एडवर्स स्थिति आ गई थी, जैसा होता है. सो वी वर इन रंगदुम में थे, वहां पर उनकी ऑक्सीजन बहुत ही लो चली गई. सो हमें अपनी कैंपर वैन को ऑलमोस्ट एक एम्बुलेंस बनाना पड़ा, क्योंकि हमें कॉन्सेंट्रेटर लेना पड़ा पास में से एक हेल्थ सेंटर से. वो लेके हमने अपनी गाड़ी में रखा, ऑक्सीजन दी उनको, और फिर रंगदुम से लेकर हम उनको करगिल तक लेकर आए अपनी कैंपर वैन में. वहाँ उनको एडमिट कराया और फिर आगे की चीज़ें शुरू हुई. तब से हम अपने कैंपर वैन में अब एक ऑक्सीजन सिलेंडर बड़ा अपने साथ कैरी करते हैं. तो मुझे ये लगता है भले हमें पता नहीं जीवन में आवश्यकता पड़े, पर किसी को भी पड़ सकती है, और किस स्तर पे पड़ती है वो हमने वहाँ पर अनुभव किया. इट कम्स ऑन द कॉस्ट ऑफ योर लाइफ. तो हम सही स्थान का चुनाव कैसे करें कि मतलब हम सेफ हैं इस स्थान पे? क्योंकि हम लोग जब देखते हैं तो हमें लगता है कि यार इस जगह पे रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए, कहीं कुछ हो, मतलब कौन सी से आप कैसे? मैं आपका कंसर्न समझता हूँ. देखिए, 2-3 चीज़ों का हम ख्याल रखते हैं, वो मैं साझा करता हूँ. शेष तो परिस्थितियों का खैर आप आकलन नहीं कर सकते. अननोन जगह पर जा रहे हैं तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, एक तो हम अंधेरा होने से पहले स्थान का चयन कर लेते हैं कि कहाँ हमें रुकना है. एक चीज़. दूसरा, गांव वाले या जो लोकल लोग, देखिए डर आपको सिर्फ लोगों से नहीं होता कि भाई कोई थेफ्ट और इत्यादि चीज़ें. आप क्योंकि ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां पर वाइल्ड लाइफ भी पर्याप्त होती है, सो उससे भी थोड़ा सा सावधान रहना जरूरी है. ये सब चीजें आपको लोकल लोग ही बताएंगे. सो लोकल से पहले कोऑर्डिनेट करिए, उनको बताइए कि देखिए हमारे पास इस प्रकार का साधन है, आप कौन सा स्थान सजेस्ट करेंगे जहां अपनी गाड़ी को लगा के रुक सकें. सो ऐसा स्थान जो वो आपको सजेस्ट करे वही आपके लिए सबसे सेफ होगा. एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा. जी. ये सब देखने के बाद दर्शकों के मन में एक चीज जरूर आई होगी कि ऐसी गाड़ी को अगर बिल्ड करना है तो इस पर खर्चा कितना आता है? करेक्ट. क्योंकि वो बहुत मेन कंसर्न. बिल्कुल. देखिए, अगेन इट इज़ अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन, क्योंकि जैसे घर बनाएं तो एक 100 गज के मकान पे कितना ही पैसा लगाया जा सकता है. सेम विद अ कैंपर वैन, इसका वाकई कोई अंत नहीं है. तो भी मैं एक जनरल जानकारी के लिए बताता हूँ. कॉस्ट ऑफ द बेस व्हीकल प्लस कॉस्ट ऑफ मॉडिफिकेशन. कॉस्ट ऑफ बेस व्हीकल, अब जैसे कि मान लीजिए आईसुजू से शुरू करते हैं हम, जिसपे कैंपर वैन बनता है. सो मेरे एक मित्र हैं अनिल जी मेहता, सो उन्होंने आईसुजू खरीदी, आईसुजू डी मैक्स खरीदी उन्होंने, जो उनको लगभग पड़ी 13.5 लाख रुपए की. उन्होंने उस पे लगभग 2-3 लाख रुपए मान लीजिए लगा दिए. तो 13 और 3 16 लाख रुपए. 16 लाख रुपए में लगभग उस प्रकार की गाड़ी तैयार हो जाती है, जो मुझे लगता है सबसे बेसिक है कैंपर वैन का, है ना. आईसुजू या हाइलक्स. अब हाइलक्स क्या है, अपने आप में बहुत महंगी गाड़ी है. सो आईसुजू थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव है और उस पर बनाया जा सकता है. मैं बात कर रहा हूँ कैंपर वैन की. कार कैंपिंग की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूँ. कार कैंपिंग पे जो आप रूफटॉप टेंट लगाते हैं तो वो कैंपर वैन की कैटेगरी में नहीं आती. वो कैंपर वैन की नहीं, वो कार कैंपिंग की कैटेगरी में आ जाती है. सो आईसुजू पे कैंपर वैन बनाया जा सकता है, सबसे छोटा कैंपर वैन. आईसुजू के समकक्ष और भी गाड़ियां हैं हाइलक्स जैसी, जिन पे इस प्रकार की कैंपर वैन, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि आप किस पे बनाना चाहते हैं. उसके बाद टेम्पो ट्रैवलर सबसे रूटीन जो व्हीकल है, जिसपे कैंपर वैन अभी भारत में सबसे ज्यादा बने हैं. सो अगेन एक टेम्पो ट्रैवलर लेते हैं तो 18 से 20 लाख रुपए की बॉडी आती है. उसमें जो बिल्ड कॉस्ट आती है वो थोड़ी ज्यादा आती है, क्योंकि उसमें वॉशरूम भी अंदर होता है, सब चीजें बनती है. तो नहीं करते करते 8 से 10 लाख रुपए उसमें मॉडिफिकेशन कॉस्ट आ जाती है. तो 30-32 लाख रुपए के आसपास वो लगभग तैयार है. तो लेकिन एक प्रॉपर होम टाइप का आप उसको वो एक मोटर होम जैसा हो जाता है. उससे भी ज्यादा स्पेस, जैसे कि हमारी गाड़ी में थोड़ी ज्यादा स्पेस है, तो इसका तो चेचिस खरीदना पड़ता है आपको. इसका चेचिस वेरी करता है, मतलब 15 लाख, 18 लाख, 20 लाख रुपए के आसपास आ जाता है. इसकी कॉस्ट ऑफ मॉडिफिकेशन इसलिए थोड़ी सी ज्यादा होती है क्योंकि पूरी बॉडी आपको इस पर बिल्ड करनी होती है. सो 15 से 18-20 लाख रुपए के आसपास ये खर्चा आ जाता है. 20 और 20-40, 35 से 40 के बीच में कोई इस प्रकार की ट्रक बनवाई जा सकती है. और एक मतलब एक चलता फिरता घर लेके जो है भारत दर्शन
किए जा बिल्कुल सकें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थी एक छोटी सी मुलाकात विवेक जी के साथ, और काफ़ी अच्छा लगा सर आपसे मुलाकात करके। Thank you और एक so दिली much, sir. ख्वाहिश थी मेरी, जब भी मैं अरे फ़ोन पे देखता था कि इस गाड़ी को एक मैं दिन देखूंगा, और ये मेरा सौभाग्य है कि सर जो है हमारे ही शहर पे आए हुए हैं और मुलाकात करने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सर बहुत आपका। शुक्रिया, बहुत आपने बहुत अपना शुक्रिया कि कीमती आप लोग समय आए, दिया। आप लोग आए, हमें बहुत अच्छा लगा। कोई भी मिलने आता है तो ऐसा लगता है कि अब आप उस शहर में अनजान नहीं हैं। तो ये एक बहुत अच्छी यूट्यूब के माध्यम से वर्चुअल फैमिली बनी और सबसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। जी, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। और जो दर्शक सर के चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है कारवां भारत को, वो भी जरूर देखिए कि भारत में कहाँ कहाँ सर गए हैं और क्या क्या जगहें उन्होंने एक्सप्लोर करी है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप ब्लेस्ड, बाय बाय।